क्या टाइम डायलेशन सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर ऐसा है तो क्या फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है? आइए समझते हैं फिजिक्स के नजरिए से। मानते हैं कि इस स्पेसशिप के फ्लोर में एक लाइट क्लॉक रखी गई है जिससे कि लाइट निकलेगी, और लाइट निकलने के बाद लाइट एक सर्टेन डिस्टेंस यहां तक की ट्रैवल करती है। समझ में आ गई बात, राइट? अब जब लाइट यहां से स्ट्रेट ट्रैवल करी तो बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर स्पीड ऑफ लाइट होती है c, ठीक है, और लेट से कि टाइम कितना लगा t। मान लेते हैं इस आदमी के हाथ में क्लॉक है और ये देखता है कि जो टोटल टाइम लगा t टाइम लगा, तो t टाइम में जो है लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब जरा समझो, ये जो स्पेसशिप है ये कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, कुछ v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, और इस स्पेसशिप को अर्थ में खड़ा एक ऑब्जर्वर ध्यान से देख रहा है। और अब मुझे बताओ इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहां से ये देख रहा है, इसको ये लाइट कैसे मूव करती हुई दिखेगी, ये यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि स्पेसशिप आगे जा रहा है तो आप खुद देखोगे कि ऑब्जर्वर को ये लाइट कैसे ट्रेवल करती दिखेगी। इसको लाइट सीधी ना दिख के इस एंगल पे मूव करती हुई दिखेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम स्ट्रेच। आप देख सकते हो टाइम पहले इतना था, अब देखो डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, राइट? अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई है तो अब कुछ ज्यादा टाइम लगेगा लाइट को इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने के लिए। मान लेते हैं कि इस ऑब्जर्वर के पास भी एक क्लॉक है और ये इस चीज को देख रहा है टी डैश टाइम पे। अब जरा मुझे खुद बताइए आप, ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? तो एक बात मुझे बताओ, लाइट की स्पीड है c और टाइम कितना लग रहा है t डैश। अब t थोड़ी ना लगेगा टाइम, तो अब लग रहा है टाइम t डैश, तो c इंटू टी डैश, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब मुझे जरा एक बात बताइए, ये जो रेड वाली वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या इसी के बराबर होगी, सामने वाली के भी? आप बोलोगे ऑब्वियसली सर बराबर होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्पेसशिप के फ्लोर से लेके उसके रूफ तक की हाइट तो दोनों केस में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अच्छा मुझे बताओ, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर, ये स्पेसशिप ए पॉइंट से किधर चला जाएगा? इस पॉइंट पे चला जाएगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं, हम नाम देते हैं सी पॉइंट। तो स्पेसशिप ए पॉइंट से जब सी पॉइंट तक जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो आप बोलोगे सर स्पेसशिप की वेलोसिटी इनटू इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है? तो आप बोलोगे सर टी डैश। समझ में आ गया? यानी ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी? तो आप बोलोगे सर v इंटू टी डैश। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी हम जान चुके हैं कि ये जो हाइपोटेनियस है ये सी टी डैश है, बेस जो है वो v टी डैश है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये सी टी है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? सी टी। यहां तक बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके एक रिलेशन बिल्ड करेंगे। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखिएगा सी टी स्क्वायर, सी टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज सी टी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज वी टी डैश स्क्वायर। यहां से अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, राइट? टी डैश यहाँ भी, टी डैश यहाँ कॉमन ले लेंगे तो वी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे। जब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा तो टी डैश स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट? अब जरा दोनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां बचेगा टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां सी डैश सी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो यहां सिर्फ क्या रह जाएगा? टी स्क्वायर। यानी अगर यहां से मैं टी डैश निकालना चाहूं, टी डैश मतलब वो टाइम जो किस रेफरेंस पे? इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस वाला टाइम, तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। फाइनल एक्सप्रेशन स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट होगा, तो टी डैश फाइनली कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें जो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आता है, इसको हम दिखाते हैं गामा से, और इसको बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर। अब यही रोल प्ले करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर। इस वाली इक्वेशन में 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को गामा लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी देखिएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी टी डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन इसकी वैल्यू तो आपकी गामा आ गई, तो ये हो गई गामा इंटू टी। मान लेते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड का 90% है, यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्राफ्ट क्या है बेटा? तो आप बोलोगे लाइट की स्पीड का 90%, यानी क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट कितना है बेटा? 0.09 c।
यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इस v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, t डैश इक्वल्स टू t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो 0.81 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो अगली लाइन पे देखिएगा टी डैश कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे, तो यहां से टी डैश कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर टी डैश आएगा टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.18 दैट इज 0.19, अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2.3 के आसपास, 2.3 टी। यानी मैं कह सकता हूं जो टी डैश है वो कितना आ गया, 2.3 टी। टी डैश तो ऑब्जर्वर का टाइम है, तो टी डैश क्या है, ऑब्जर्वर टाइम, ठीक है। और अगर टी बोले तो टी किसका टाइम है, पर्सन इन स्पेसक्राफ्ट, पर्सन इन स्पेसक्राफ्ट। तो यहां से आपको क्या बात समझ आई, यहां से आपको यह बात समझ आई कि जो टी डैश है वो ऑब्जर्वर का टाइम है और टी क्या है, पर्सन इन स्पेसक्राफ्ट। अगर आप यहां से पर्सन इन स्पेसक्राफ्ट निकालना चाहोगे तो टी क्या हो जाएगा बेटा, टी डैश अपॉन 2.3। इसका मतलब क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फिजिक्स। ये रिलेशन ये बता रहा है कि टी डैश तो ऑब्जर्वर का टाइम है, यानी ऑब्जर्वर के टाइम का 2.3 टाइम्स कम हो जाएगा टाइम, किसके लिए, उस इंसान के लिए जो स्पेसक्राफ्ट में है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। वैसे तो ये एग्जैक्टली पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता, बट हाइपोथेटिकली अगर मैं सवाल दूं कि अगर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को टच कर रहा है तो उस केस में उसके लिए टाइम का कंडीशन क्या होगा। कमेंट करो अपना आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का और मैं इंडिविजुअली आपको इसका आंसर दूंगा।